एक बार एक सियार था जिसे उसके बिरादरी वाले उसे उसके बुरे व्यवहार के कारण समाज से हटा दिए थे। अब उसके पास न तो घर था और न ही कोई उसका साथी, जिससे वह अपने आप को काफी निस्सहाय व दुखी महसूस कर रहा था। आज इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अकेला होने की वजह से मैं कोई शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे भूख भी लगी है। कमज़ोर मैं पड़ गया हूँ। अब मैं जी के क्या करूँगा? हे भगवान, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बचाओ 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 बचाओ। अरे, यह कैसी आवाज़ है? चलो चल के देखते हैं। अरे, यह तो मेरा पसंदीदा भोजन मछली है। कृपया मुझे यहाँ से निकाल कर पानी में ले चलो। यहाँ पानी न होने से मैं भूख और प्यास से तड़प रही हूँ। मैं भी भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ, तो मैं तुझे बचाऊंगा कि तुम्हें खाऊंगा? मैं छोटी मछली, इतना से तुम्हारा भूख मिटने के बजाय भूख और बढ़ जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो, पर मुझे बचा के क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। चलो मरते मरते ही सही, एक तो पुण्य करने का मौका मिल रहा है। चलो ठीक है, मैं तुझे नदी के गहरे पानी में छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। आप अपने स्वजनों के साथ सुखपूर्वक रहें। अरे मछली बहन, तुम नहीं जानती, मुझे मेरे समाज वालों ने निकाल दिया है और मैं दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं साधारण मछली नहीं हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे समाज वाले तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। क्या क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, सच में ऐसा ही होगा। फिर सियार आत्महत्या का विचार त्याग देता है और जंगल में अपने समाज वालों के पास चला जाता है, जहाँ उसके समाज वाले उसे अपने साथ रख लेते हैं। सियार का अब दिन हंसी खुशी से बीतने लगता है। फिर कुछ दिन बाद उसे लगने लगता है कि अगर मैं समाज का मुखिया बन जाता तो मैं उन लोगों को दंडित करता जो मुझे समाज से निकाले थे, और ज़रूर वह मछली जिसकी मैं जान बचाया था मेरा सहयोग करेगी। यह सोचकर वह मछली के पास चला जाता है। मछली बहन, ओ मछली बहन, मछली बहन, ओ मछली बहन। क्या हुआ सियार भाई? तुम कहती थी ना कि मैं साधारण मछली नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे अपने समाज का मुखिया बनना है। मेरी सहायता करो। ठीक है, तुम जाओ। अगले दिन तुम समाज का मुखिया बन जाओगे। और सच में रात में ही समाज के लोगों में विवाद हो जाता है और अगले दिन एक पंचायत होती है जिसमें उस सियार को मुखिया बना दिया जाता है। फिर दिन और ठसक से कटने लगता है कि एक दिन सभी सियार दावत उड़ा रहे थे। शेर आ जाता है और सभी वहां से भोजन छोड़ भाग जाते हैं। यह कैसा अन्याय है कि मुझ जैसे समर्थशाली सियार को भी डरना पड़ रहा है, जिसके सर पर मछली रानी का हाथ है। आज मैं जरूर इसका कोई न कोई उपाय निकालूंगा। चलो मछली रानी के पास चलता हूँ। मछली बहन, ओ मछली बहन, मछली बहन, ओ मछली बहन। क्या हुआ सियार भाई? मछली बहन, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं अपने समाज का मुखिया तो बन गया, लेकिन क्या बताएं, मुझ जैसे मुखिया को भी एक शेर के कारण डरना पड़ रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, जिससे शेर भी मुझसे डरे और मेरा कहना माने। ठीक है, इसके लिए तुम्हारा रूप बदलना होगा। हाँ हाँ, तो बदल दीजिए।
तुम जंगल में जाओ और वहाँ के जानवरों से कहो कि मुझे ईश्वर ने तुम्हारा नया राजा बनाकर भेजा है, पर अपने जाति के लोगों से सावधान रहना, वे तुम्हारा भेद खोल सकते हैं। ठीक है बहन, मैं ध्यान रखूंगा। फिर सियार जंगल की ओर चला जाता है, जिसे देखकर सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब वह सभी जानवरों से अलग प्रकार का दिख रहा था। अरे सुनो सुनो, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मुझे ईश्वर ने भेजा है, अब मैं तुम्हारा नया राजा हूँ। जाओ, जाकर शेर से कह दो कि नया राजा का आदेश है, तुरंत एक सभा का आयोजन करे। एक जानवर जाकर शेर को सूचना देता है और जल्दी जल्दी में एक मीटिंग का आयोजन होता है। सुनो सभी लोग, मुझे ईश्वर ने तुम्हारा नया राजा बनाकर भेजा है। आज से मैं तुम सभी का राजा हूँ और मेरे आदेशों का सभी लोगों को पालन करना होगा। जो भी अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया, उसे कठोर दंड भोगना होगा। शेर तथा हाथी मेरे मंत्री होंगे। तुम लोगों को स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। वाह, मजा आ गया। अब तो मैं इस जंगल का राजा बन गया हूँ। अब मेरी मर्जी के बिना इस जंगल में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। मछली महारानी की जय, मछली महारानी की जय। हा 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 हा। अब शेर उसको भोजन लाकर देता, हाथी रोज स्नान कराता, फूलमाला से स्वागत करता। अब सभी जानवरों पर सियार राज करता। सभी जानवर उसके आदेश का पालन करते थे। दिन रात सी ठाक बाट से कट रहा था। समय बीतता गया और ठंडी का दिन आ गया। हाथी, आज बहुत ठंडी है, थोड़ा अलाव जलाना तो। ठीक है महाराज। जानते हैं महाराज, सबसे खराब मौसम क्या है? ठंडी का मौसम। हाँ महाराज, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी और ज्यादा बरसात, ये सब खराब मौसम है। पर मैं इसे अब बदल दूंगा। ना तो ठंडी होगी और ना ही बरसात होगी। तुम नहीं जानते हाथी कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। कल से देखना ना, कोई ठंडी होगी और ना ही कोई बरसात होगा। फिर वह मछली के पास जाने लगता है। मछली बहन, ओ मछली बहन, मछली बहन, ओ मछली बहन, बाहर निकलो। क्या हुआ सियार भाई? तुमने मुझे राजा तो बना दिया, पर ऐसे राजा का क्या मतलब जब मुझे ठंडी और गर्मी परेशान करे। मैं समझी नहीं, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये जो भी मौसम है, ये सभी मौसम मेरे आदेशों का पालन करे। यह संभव नहीं है सियार भाई। मत भूलो मछली कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम अपने जान के बदले मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती हो? मूर्ख लालची सियार, जाओ, जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे। तुम्हारे जैसे लालची सियार का सहयोग करना कतई ठीक नहीं है। ये मत भूलो कि मेरे एक आदेश पर मैं तुम्हें उठवा लूँगा। तुम जानती हो कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। जाओ, जो करना है करो। फिर सियार अपने जंगल में आ जाता है। हाँ तो मंत्री जी, मेरे नहाने का पानी गर्म करो। ठीक है महाराज। तुम शेर, मेरे नाश्ता में खरगोश का प्रबंध करो।
और हाँ, लंच के लिए इस नदी के सारे मछली को मरवा दो और सभी जानवरों को मेरे तरफ से दावत दो। फिर शेर खरगोश की खोज में जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते रास्ते में एक छोटा सा खरगोश दिखाई देता है। शेर एक झटके में ही उस खरगोश को मार देता है और उसे मुंह में दबाकर ले आता है और शियार को दे देता है। फिर शियार को नाश्ता प्राप्त हो जाता है और वह मज़े से नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहाँ आसपास हुआ का आवाज़ सुनाई पड़ता है। अरे यह तो शियार है, मार साले को। छोड़ दो, जान बख्श दो, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। तुमने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया था, तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मैं तैयार हूँ, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, या लो। इस प्रकार लालची शियार का अंत हो जाता है और सभी जानवर अपने पुराने राजा शेर का एक बार फिर से राज तिलक करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर ठीक लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर हमें प्रेरणा प्रदान करें, जिससे हम और भी अच्छे कहानी ला सकें और दे सकें आपको शिक्षा के साथ स्वच्छ मनोरंजन। आज की पहेली है, वह कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से बताएं। सही उत्तर आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।